Good morning class and most welcome to all my dear students in GVCC online defense classes. How are you बेटा, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो रोज़ रेगुलर? ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल रही हैं. यदि फिर भी आपके ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप जो स्क्रीन पे आपके इस क्लास की स्क्रीन पे जो चल रहा है आपके एक वहाँ पे आपको दिखेगा GVCC ऑनलाइन क्लासेस. वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे जो भी आपके सामने स्क्रीन चल रही है. उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कीजिए, कॉल कीजिए, वहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बेटा. ओके. उसके साथ साथ यदि आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो आप जो भी वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं उनको लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो. इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे कल कौन सी क्लास आ रही है उसको फिक्स टाइम आपको निर्धारित मिल जाएगा. उस टाइम आपको फिजिक्स और मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस सेट शेड्यूल टाइम पे मिल जाएगी. बेटा हम भी धीरे धीरे अपने ऑनलाइन क्लासेस को अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं. आपको आज ही टाइम निर्धारित मिल जाएगा कि कल की क्लास कितने बजे से और कौन से सब्जेक्ट की होने जा रही है. तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए. लास्ट वाली क्लास में अपना जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटा क्षेत्रफल, अंडर बाउंडेड एरिया इन एनी कर्व्स. मतलब कुछ अपने पास में परिबद्ध एरिया हुआ करता था वक्रों से बना, उनका अपन क्या निकाल रहे थे बेटा, क्षेत्रफल. कल मैंने बेसिकली आपको पूरा बता दिया था कि कौन कौन सी ज्योमेट्रीज बनती हैं, ज्यामिति बनती है और उनमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भी समीकरण दिए गए हैं उनमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है. आज उसी टॉपिक को मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन सारा का सारा टॉपिक मैं शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक से पढ़ाऊंगा बेटा आपको. ठीक है. एग्जाम में इतने लॉन्ग पैटर्न से आपको क्वेश्चंस नहीं करने. जहां तक जैसे पॉसिबल है इन ट्रिक्स को आपको बीच में यूज करना है, आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा. तो माय फर्स्ट शॉर्ट नंबर ट्रिक्स कैपिटल ए. यदि आपके पास में कहीं वृत्त दिया गया है, यदि आपके पास में कहीं वृत्त दिया गया है, यदि आपके पास कहीं वृत्त का फॉर्मेशन हो, सर्किल का इक्वेशन आपके पास है तो आपको क्या करना है बेटा. सर्किल का इक्वेशन का फॉर्म मैंने बताया था, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर. ये एक वृत्त का मानक समीकरण होता है. अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बेटा समाकलन से तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया, लेकिन वो वाला प्रोसेस आपको यूज नहीं करना है. आज की क्लास बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो देने जा रहा हूँ. बेटा देश में कोई भी ऐसा बच्चा, अपने देश का कोई भी ऐसा बच्चा जो ऑनलाइन डिफेंसेस क्लासेस कहीं भी ले रहा है, यदि वो इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा आज की क्लास को मिस मत करना. आपको सारी की सारी सिंपल ट्रिक्स इस टॉपिक की आज वाली कंप्लीट क्लास में मिल जाएगी. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे आपको मिलेंगे सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु के निर्देशांक, और यहाँ मिलेगी आपको वृत्त की त्रिज्या. तो आपको क्या करना है, सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाना है वहां पे पाई आर स्क्वायर. क्या लगाना है बेटा, पाई आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो सकता है. वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्वेश्चन हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या हो सकता है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया क्या हो सकता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मतलब कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या हो सकता है. मतलब इस मेन सर्किल या वृत्त के मानक समीकरण में 4 फॉर्म्स बन सकती है. पहले क्वाड्रेंट में पूछ सकता है, चतुर्थांश में, दूसरे में भी पूछ सकता है, तीसरे में भी पूछ सकता है, और लास्ट एंड चौथे क्वाड्रेंट में भी आपको एरिया पूछ सकता है. तो यदि बेटा आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछे, यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछे तो आपको बेटा इसमें डिवाइड किससे कर देना है, 4 से. यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया पूछा जाए तब आपको करना है बेटा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. यदि इसी प्रकार आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है 3/4 पाई आर स्क्वायर. यदि आपको ऑल या फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आपको एरिया पूछा जा रहा है तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर. कौन सा लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर. समझ में आ गया होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और पूरा का पूरा सर्किल या आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश में यदि वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करना है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि सर समीकरण चेंज हो जाए तो क्या करना है, इसके केंद्र बिंदु चेंज हो जाए तो क्या करना है. बेटा कोई मीनिंग नहीं है. सर्किल में केंद्र बिंदु यदि आए या नहीं आए आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस केंद्र बिंदु की. वो केंद्र बिंदु तो एक सर्किल को ड्रॉ करने के लिए यूज होंगे बेटा, उसके आंसर निकालने के लिए केंद्र बिंदु कभी वृत्त के क्षेत्रफल में काम में आता ही
नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए बेटा, त्रिज्या। तो मैंने कल त्रिज्या अलग अलग रूप में निकालना आपको बता दिया था। जैसे जैसे आप त्रिज्या का मान निकालते हो वैसे इन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आपका एक सर्किल का आंसर वहां से फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन रखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास में एक वृत्त का समीकरण है। आपको एक्स एक्स से ऊपर क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। एक्स एक्स से ऊपर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इस एक्स एक्स में ऊपर कितने क्वाड्रेंट मिल जाएंगे आपको, 2 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे। तो इसका डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करो तो मुझे पता है कि 2√2 का होल स्क्वायर हमेशा कितना होता है बेटा, 8 होता है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 2√2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक वृत्त का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो जो त्रिज्या का कांस्टेंट या अचर मान दिया गया है वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए बेटा। तो ये तो 8 एज इट इज टर्म थी, मैंने उसको स्क्वायर अंडर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब यहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो ये पाई डिवाइड बाई 2 एज इट इज, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 8, और आपके पास में आंसर कितना होगा बेटा 4 पाई। आपके पास में आंसर कितना होगा 4 पाई। लेकिन इसके आगे हमेशा क्या लगा देना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में फाइंड आउट होता है। तो इसकी यूनिट क्या काम में आ जाएगी, स्क्वायर यूनिट आपके पास में काम में आ जाएगी। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में आई। आपको कोई समाकलन नहीं करना बेटा कहीं से भी, क्योंकि समाकलन करते ना इस क्वेश्चन का बहुत टाइम लग जाता। आपको पहले तो समीकरण बनानी पड़ेगी, परिबद्ध क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, उसका समाकलन करना पड़ेगा, उसमें निश्चित सीमाओं के मान आपको पुट करने पड़ते, बहुत टाइम लग जाता। आप डायरेक्ट इस फॉर्म से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट मैं लेता हूं, यदि अपने पास में एक दीर्घवृत्त दिया गया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक रहेगा शॉर्ट फॉर्म का वो रहेगा दीर्घवृत्त। यदि दीर्घवृत्त आपको कहीं दिया गया है तो ऐसी कौन सी फॉर्म्स है जिनके अकॉर्डिंग अपन बहुत से बहुत कम टाइम, कहने का मतलब 2 या 3 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बेटा दीर्घवृत्त। इंग्लिश फॉर्मेट होता है एलिप्स। क्या होता है बेटा, एलिप्स। ओके, सबसे पहले आप दीर्घवृत्त की ज्योमेट्री बनाओ। ये आपका दीर्घवृत्त का ज्योमेट्री बन गया बेटा। इसमें ये वाली वैल्यू होती है a,0, ये वाला वैल्यू होता है -a,0, ये वाला वैल्यू होता है 0,b और ये वाला वैल्यू होता है 0,-b। इसको आप यहाँ पे दीर्घ अक्ष भी कह सकते हो और इसको आप यहाँ पे लघु एक्स भी कह सकते हैं। अब मान लो अपने पास में कोई दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता क्या है। तो कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये समीकरण होता है। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यदि ये मानक समीकरण नहीं दिया गया है तो आप उस समीकरण को इसमें कैसे लेके आओगे, उसकी स्टेप्स मैंने आपको कल बता दी थी। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का आपको ये फॉर्म चेंज करना है। अब सर्किल से जैसे मैंने ट्रिक बताई थी वही ट्रिक मैं यहाँ से निकाल के आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा पाई मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इससे फाइंड आउट हो जाएगा। बट मुझे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो वही प्रोसेस, यदि मुझे एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको डिवाइड किससे कर देना, 4 से। यदि मेरे को एरिया चाहिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका क्या आंसर होगा, पाई ए बी अपॉन 2। यदि आपका एरिया चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका फॉर्मूला होगा पाई ए बी अपॉन मल्टीप्लाई 3 देन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। यदि मेरे को यदि एरिया चाहिए पूरे के पूरे इलिप्स का या दीर्घवृत्त का या आपके पास में सारे क्वाड्रेंट आ जाएं तो आपका फॉर्मूला होगा पाई ए और बी। ये 4 फॉर्म्स मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का आपको एरिया चाहिए। ये बेटा सारी जो फॉर्म्स बता रहा हूँ मैं निश्चित समाकलन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आज तक आपने जितने भी स्टडी करी है इसमें क्षेत्रफल हमेशा निश्चित समाकलन से किया जाता है, लेकिन निश्चित समाकलन को आपको यूज़ नहीं करना है बेटा। एक्सप्लेनेशन नहीं होता है डिफेंस के एग्जाम में, सिर्फ क्या होती है शॉर्ट फॉर्म में आंसर अपना राइट होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। क्वेश्चन करें इस पे ओके। तो इसका क्वेश्चन हो गया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट चतुर्थांश में जो एरिया है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? पाई ए बी अपॉन 4। तो आंसर होगा पाई ए बी अपॉन 4। ये फॉर्मूला लगा दूं बेटा मैं, देखिएगा आगे इसका सॉल्यूशन। पाई बट्टे 4 आपका एज इट इज। वैल्यू ऑफ ए यहाँ से कितना होगा? 4। वैल्यू ऑफ बी यहाँ से कितना होगा? 3। तो मैंने लगा दिया 4 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका इसका बेसिक आंसर हो गया बेटा। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड में ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब इससे इजी ट्रिक तो शायद आपने पढ़ी भी नहीं होगी और बेटा कहीं आपको मिलेगी भी नहीं। ओके, तो बहुत ध्यान से याद भी रखो इनको, साथ साथ में कॉपी पेन से बेटा इनको लिखते भी जाओ, वापस आपको ये नहीं मिलेगी। हाँ, वीडियो आपके पास में सेव रहेगा, लेकिन जब उसको बाद में देखने जाओगे तो जरूरत है कि अपन उसको पहले ही नोट करते जाइए, तो अपना टाइम क्या होगा बेटा? सेव हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। इसमें एक नोट देता हूं बेटा मैं आपको इस ट्रिक में कि इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो आपका दीर्घवृत्त एक्स एक्स पे बनेगा या फिर वाई एक्स पे बनेगा। इसके लिए मैंने कल आपको एक शर्त बताई थी कि जब ए ग्रेटर देन बी होता है तो कहाँ बनता है? एक्स एक्स पे। बी ग्रेटर देन ए होता है तो कहाँ बनता है? वाई एक्स पे। आप ए ग्रेटर हो चाहे बी ग्रेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी के सभी दीर्घवृत्त या एलिप्स के जो समीकरण होते हैं उनके लिए ये फॉर्म्स यहाँ अप्लाई होती है। ओके बेटा, तो आप ये यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, यदि ए ग्रेटर बी हो या बी ग्रेटर ए हो, यदि ए ग्रेटर बी हो या बी ग्रेटर ए हो तो भी यह फॉर्म अप्लाई होती है। चाहे ए ग्रेटर बी हो चाहे बी ग्रेटर ए हो तो भी ये फॉर्म्स क्या होती हैं बेटा? अप्लाई होती हैं। वापस देखिएगा, मैं दीर्घवृत्त की शॉर्ट फॉर्म में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको। यदि इनको आप देखने जा रहे हो, यदि इन फॉर्मूलों को आप देखने जा रहे हो तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग फॉर्मूले, कुछ नहीं है बेटा। आप इतना ध्यान रखो, पाई ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 से डिवाइड कर दो, 2 क्वाड्रेंट ले रहे हैं 2 से डिवाइड कर दो, 3 क्वाड्रेंट्स लेते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3/4 से। फुल का कितना होता है बेटा? पाई ए बी। मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं मेरे नेक्स्ट सी पॉइंट पे चलता हूं बेटा। सी पॉइंट आपका रहेगा, यदि एक दीर्घवृत्त के साथ में एक सरल रेखा का समीकरण आ जाए तो फिर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं बेटा। अभी तो मैंने एक एक वक्र ही लिया था, अब मैं 2-2 वक्र के साथ में आपको शॉर्ट फॉर्म्स देने जा रहा हूं। यदि एक दीर्घवृत्त आ जाए और उसके साथ में एक सरल रेखा आ जाए तो आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि सर इसकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म निकलती है क्या? बिल्कुल बेटा निकलती है इसकी भी शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो देखने जाना। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सी, वो रहेगा यदि आपको एक दीर्घवृत्त मिल जाए या उसके साथ में एक सरल रेखा मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? सरल रेखा। अब दीर्घवृत्त का जो फॉर्म्स होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सरल रेखा का जो फॉर्म होता है, मैंने मान लिया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 कि ये तो एक मानक समीकरण है दीर्घवृत्त का, ये एक मानक समीकरण मैंने किसका मान लिया बेटा? सरल रेखा का। जब ये दोनों क्वेश्चन में साथ में आ जाए तो निश्चित समाकलन को काम में नहीं लेकर मैं ऐसी कौन सी फॉर्म यूज करूंगा कि जिससे इन दोनों का परिबद्ध क्षेत्र या छायांकित भाग का क्षेत्रफल
फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स को समझना थोड़ा सा। ये तो मेरे पास में क्या हो गया बेटा, एक दीर्घवृत्त। ये फॉर्म्स कितना होता है, पॉइंट a,0, ये होता है बेटा -a,0, ये होता है 0,b, और ये पॉइंट होता है 0,-b। इस सरल रेखा को यदि मैं देखने जाऊं तो ये सरल रेखा बेटा ऐसे भी तो बन सकती है ना। इस सरल रेखा को यदि मैं दीर्घवृत्त में बनाने जाऊं तो ये सरल रेखा ऐसे से भी तो बन सकती है ना। ठीक है, बना लिया आपने। अब इन दोनों से बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है बेटा, इसको मैंने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो ये छायांकित भाग को आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब देखने जाओ, यदि मैं वाकई में निश्चित समाकलन को काम में लेता तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले आप यहाँ तक एक स्लिप यूज करते और इसका क्षेत्रफल निकालते। ठीक है, फिर आप इसमें से इस क्षेत्रफल को क्या करते बेटा, माइनस, तब जाके आपको आंसर फाइंड आउट हो जाता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने जो पहले आपको एक ट्रिक बताई थी उसको मैं काम में लूंगा यहाँ से। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कितना आएगा पता भी अपने को, π/4, और कितना आएगा बेटा, AB आएगा या नहीं आएगा। इस π/4 AB से इस वाले टोटल भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से इस त्रिभुज को मैं क्या कर देता हूं, माइनस। ये कौन सा त्रिभुज है जी, यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार मेरे पास में टोटल कितना चल रहा है, A, ऊंचाई मेरे पास में कितनी चल रही है, B। तो इसमें से आप AB को क्या कर देना, माइनस। यहाँ से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार और बताता हूं मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके। यदि आपको एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है और उसी के साथ में एक सरल रेखा का समीकरण दिया गया है, ये उसका मानक समीकरण हो गया और ये समीकरण किसका मानक समीकरण हो गया बेटा, सरल रेखा का। अब इन दोनों के बीच में यदि छायांकित भाग कहीं आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज दैट अपने पास में एक समीकरण है x² / 4 + y² / 36 = 1, और सेकंड मेरे पास में इक्वेशन है वो हो सकता है x/2। कोई भी समीकरण मान लीजिए बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक सरलतम रूप का यहाँ पे समीकरण मान लिया कि ये एक दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है और ये किसका समीकरण है बेटा, एक सरल रेखा के। यदि इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल चाहिए, कोई डायग्राम नहीं चाहिए, कोई छायांकित भाग नहीं चाहिए, सीधा अपना आंसर निकालो बेटा। तो एरिया = कितना होगा, π/4। वैल्यू ऑफ A कितना है, 2, वैल्यू ऑफ B कितना है बेटा, 6, -1/2। A को B से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 × 6। A = यहाँ से कितना हो गया बेटा, 2, और यहाँ से कितना हो गया, 3। तो ये कितना रह जाएगा, 3π, माइनस यहाँ से कट करोगे तो कितना रह जाएगा, 6। ये आपका एरिया का आंसर फाइंड आउट हो गया है। इसके यदि आप यूनिट मेंशन करना चाहो तो क्या हो सकती है, स्क्वायर यूनिट। ये कोई भी स्क्वायर यूनिट इसमें डिनोट हो सकती है या इसके साथ आगे लिखी हुई हो सकती है। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूँ मैं, ये एक दीर्घवृत्त और सरल रेखा के बीच जितना छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यूज़। तो शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट फॉर्म आपको थर्ड भी समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ बेटा माई नेक्स्ट 4th शॉर्ट फॉर्म पे। अगली जो शॉर्ट फॉर्म्स रहेगी बेटा वो रहेगी एक परवलय की। वो किसकी रहेगी बेटा, एक परवलय की। चलो देखते हैं। एक तो आपको इतना पता तो है ही ना कि यदि मान लो अपने को एक परवलय का यदि परिबद्ध क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या बेटा कभी उसका आंसर आ सकता है, कभी उसका आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि परवलय की जो ज्यामिति होती है बेटा वो एक ओपन ज्यामिति होती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ लेना कि परवलय जो होता है आपके पास में, परवलय जो होता है, एक परवलय से कभी भी कोई क्षेत्रफल नहीं निकलता है। यदि मान लो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि इस परवलय का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालो, तो बेटा उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि परवलय खुद एक ओपन ज्योमेट्री होती है। तो इसमें लिख लेना, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, कभी भी एक परवलय के साथ परिबद्ध क्षेत्रफल नहीं होता है। कभी भी एक परवलय के साथ
कोई परिबद्ध या छायांकित क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए इसका कभी भी क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना हमेशा। कई बार एग्जामिनर बेटा कंफ्यूज करने के लिए एक परवलय का समीकरण दे देगा और उसमें क्षेत्रफल पूछेगा, कोई आंसर नहीं आएगा बेटा उसका। समझ में आ गया? नेक्स्ट, माई नेक्स्ट ई शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं बेटा। दो परवलय आपको मिल जाएं। अब ये पॉसिबल है कि दो परवलय आपस में कट करेंगे। अब मैं कितने परवलय ले रहा हूं यहाँ पे? दो परवलय। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई भी गाइड ले लेना, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लेना, या फिर मैं जो आपको डीपीपी प्रोवाइड करवाता हूँ उससे देख लेना। आपको दो परवलय के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। कल की क्लास में भी मैंने बताया था। अब आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन कौन सी शॉर्ट फॉर्म से हो जाते हैं, कभी सुना भी नहीं है और कभी देखा भी नहीं है हमने। तो अब ये दो परवलय बना दिए। अब इसका आपको क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा? ये जो बाउंडेड रीजन है इसका आपको क्षेत्रफल चाहिए। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि जब बेटा आपको ऐसे कहीं भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले तो ये स्लिप यूज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको ये स्लिप यूज़ करनी पड़ेगी। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन बेटा यदि उस प्रोसेस को कल मैंने भी किया था तो कम से कम मेरे 3 या 4 मिनट उसको कंप्लीट करने में लगे थे, तो आपका तो बेटा 1-2 मिनट बढ़ ही सकता है मेरे से। ओके, अब 5 सेकंड में आप इसका ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ध्यान में क्या रखना है आपको देखने, सबसे पहले आपको परवलय के समीकरण देगा, कोई भी समीकरण हो सकते हैं वो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay होता है। अपने को ये अच्छे से पता है कि परवलय के कितने मानक समीकरण होते हैं जी? 4। 2 तो यहाँ पे आ गए, एक प्लस में एक माइनस, 2 यहाँ पे आ गए, कैसे भी आ सकते हैं। समझ में आ गया? सिंपल ट्रिक समझना कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है और यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है। यदि मान लो थोड़ा क्वेश्चन सेम लग रहा है ना तो मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ b में, और यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है? b का। अब ये मैंने कल आपको बता दिया था a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया मानक समीकरण है उसकी तुलना बेटा किससे करते हो आप? 4a से। किससे करते हो? 4a से। उसी प्रोसेस से आपको a का वैल्यू भी मिल जाएगा और b का वैल्यू भी मिल जाएगा। यदि ये दोनों वैल्यू मिल गई तो अब तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपके पास में एक फॉर्मूला दे रहा हूँ बेटा यूनिक, 16/3 और a मल्टीप्लाई b। इसमें आप किसी भी दो परवलयों का मान रख देना, उनके बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, एरिया इज इक्वल टू 16/3 a मल्टीप्लाई b। 16/3 मैं फिक्स वैल्यू दे रहा हूँ आपको, ये हमेशा काम में लेनी है। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, a और b के मान जो भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं उनको आपको प्लस का रखना है। किसका रखना है बेटा? प्लस का। माइनस का आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह है? माइनस का। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, तो आपको ध्यान इतना सा रखना है जो भी a और b के मान आते हैं बेटा उनको आप पॉजिटिव ही रखना। ओके, यदि आप इन परवलय के मानों को यहाँ रखने जाओगे तो बेटा कम से कम कैलकुलेशन करोगे 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कितना बड़ा क्वेश्चन था कि इस शॉर्ट फॉर्म से कितना छोटा हो जाएगा ये। देखो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक समीकरण ले लिया। दूसरा मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये दो परवलय मैंने यहाँ से ले लिए। अब आपको सबसे पहले a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया बेटा? 4a से कंपेयर किया 2 से, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा? a का। यहाँ से मैंने b फॉर्मेट ले लेता हूँ। 4b का कंपेयर किससे किया? 6 से, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 6/4। आ गया नहीं आ गया? बस आंसर आ गया आपका। आपको एरिया निकालना है 16/3। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6/4। ये दिया हुआ है 6/4। सबसे पहले इसको कट करो, कितना हुआ? 2 को 2 से कट कर दिया, यहाँ से कट किया, कितना हुआ? 4। आपका आंसर हो गया बेटा 4 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ इसमें कोई टाइम लगा क्या आपको? नहीं लगाना बेटा। तो ये आपको आंसर फाइंड आउट हो गया। एरिया इज इक्वल टू एरिया बिटवीन फर्स्ट पैराबोला एंड सेकंड पैराबोला इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट।
बेटा एक चीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर की जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपको मात्र एक वीडियो या मेरी एक क्लास में मिल रही है। ऐसा कभी किसी डिफेंस में पॉसिबल नहीं होगा बेटा। यदि आपको कहीं ट्रिक्स भी कोई टीचर देने जाएगा, पहली बात तो इतनी ट्रिक्स नहीं मिलेगी, यदि मिल भी जाएगी तो एक वीडियो में कोई नहीं देगा बेटा। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, आप यदि इस वीडियो के माध्यम से मेरी क्लास ले रहे हो तो आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और उसको साथ साथ में शेयर भी करते जाओ और बेटा लाइक भी करते जाओ। ओके, तो जितने भी आपके और भाई बहन हैं यदि वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया उनको बेनिफिट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट अपन शॉर्ट फॉर्म्स पे चल रहे हैं। ई तक हो गई मेरी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखो, अब परवलय का भी मैंने बता दिया कि एक परवलय यदि आपको मिल जाए तो कोई रीज़न नहीं होगा, मतलब कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। दो परवलय किसी भी फॉर्म के मिल जाए तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब मैं लूँगा बेटा, यदि एक परवलय मिल जाए और उसके साथ में क्या मिल जाए, एक सरल रेखा मिल जाए, तो ऐसी कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स होगी जिनके द्वारा अपन फॉर्मूला अप्लाई करके उनका पर्टिकुलर या निश्चित क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखने जाओ, हेडिंग नोट कर देता हूँ मैं, परवलय और दूसरा मेरे पास में है यहाँ पे सरल रेखा। यदि एक परवलय के साथ एक सरल रेखा आपको यदि मिल जाती है तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। परवलय का जो समीकरण होता है y² मैं ले सकता हूँ 4ax। वैसे तो मानक समीकरण और भी होता है लेकिन पहले मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। अब ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। इसके साथ में मैं एक सरल रेखा का समीकरण ले लेता हूँ y ओनली mx। सी नहीं ले रहा हूँ बेटा, इतना ही ले रहा हूँ क्योंकि लाइनें अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं एक बार इस पे आपको एक ट्रिक बना के बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे बता देता हूँ। ओके, तो परवलय के इसमें दोनों फॉर्म्स आ गए बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें आ गई है एक सरल रेखा। यदि इन दोनों का कहीं परिबद्ध क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना, इन दोनों से बीच का यदि आपको परिबद्ध क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपके पास में आंसर होगा एरिया इज इक्वल्स टू 8/3। ये न्यूमेरिकल संख्या फिक्स रखना बेटा, 8/3 मल्टीप्लाई में आपको मैं देने जा रहा हूँ a²/m³। इस वाले शॉर्ट फॉर्मूले से इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ बेटा, लाइव क्लास चल रही है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स कहीं भी नहीं मिलेगी। गाइड में तो सवाल ही नहीं है बेटा, आपको कोई भी बुक में यदि ऐसे फॉर्म्स मिल जाएं पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू आपको 8/3 तो फिक्स रखना है। ए आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, पैराबोला परवलय के समीकरण से। एम कहाँ से मिलेगा बेटा, रेखा के स्लोप से मिलेगा। समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिक को आगे लेके चलता हूँ। यदि आपके पास में ये समीकरण तो एज इट इज मिल जाए और रेखा के समीकरण को आपने बढ़ा के लिख दिया y = mx+c, तो क्या चेंज करेंगे, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास में होता है वो ये होता है 8/3 को तो रखना, a²m³ को भी रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा में 27 लगा देना है बेटा। कितना लगा देना है, 27। मैं थोड़ा इसको सॉल्यूशन देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे कितना होता है, 9×3 = 27 और 9×8 कितना होता है बेटा, 9×8 कितना होता है, 72। तो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ 72a²/m³। यहाँ से आपका आंसर फाइंड आउट होता जाएगा। समझ में आ गया बेटा। साथ साथ में आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि मेरी तो ये लाइव क्लास चल रही है। आप बता भी सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा लगा और सबसे स्मॉल फॉर्म में लगा कि सर इस फॉर्मूले से तो बहुत जल्दी अपने को आंसर फाइंड आउट हो रहे हैं। बेटा ये जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई इसी टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक नहीं दूंगा बेटा। डिफेंस में मैथ्स में जितने भी टॉपिक हैं एक क्लास मेरी हर टॉपिक के आगे शॉर्ट फॉर्म्स की चलेगी बेटा, उनको कभी मिस नहीं करनी है आपको। ये शॉर्ट फॉर्म तभी समझ में आएंगी और तभी आपको मिलेगी जब आपका कोचिंग में प्रॉपर एडमिशन रूल और रेगुलर के साथ में हो जाएगा। ओके, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा, 72a²/m³। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप साथ साथ में सॉल्व भी कर सकते हो बेटा। एक मैंने परवलय का समीकरण लिया y² = 4x, उसके साथ में मैंने सरल रेखा रख ली
x माइनस 2y इज इक्वस टू 0। इसका आपको क्या निकालना है बेटा? परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। मुझे कोई डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे कोई निश्चित समाकलन नहीं चाहिए, मुझे कोई सीमाओं के मान नहीं चाहिए, मुझे कोई समाकलन का फॉर्मूला नहीं चाहिए, सीधा शॉर्ट फॉर्म से आंसर निकाल के बता दो मुझे तो कितना आता है। चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ साथ साथ में। सबसे पहले यहाँ पे अपने को किस किस का वैल्यू चाहिए? a का और m का। a का वैल्यू 4a इज इक्वस टू 4, a का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1। समझ में आ गया। दूसरा, यदि अपने पास में इसमें स्लोप देखना है, फॉर्मूला सीधा सा दिया हुआ है मेरा, क्या? माइनस एक्स का गुणांक बट्टे वाई का गुणांक। तो कितना हुआ स्लोप इसका? 1/2। ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ करना है बेटा? फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में फुट होगी? फर्स्ट में या सेकंड में? बेटा फर्स्ट में, क्योंकि कांस्टेंट नंबर नहीं है और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला लगेगा 8/3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, मतलब 1 गुणा 1, और फिर नीचे दिया हुआ है m क्यूब। तो 1/2 का कितना लग जाएगा बेटा? क्यूब। 8/3 तो आपका एज इट इज है, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। 8 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा 64/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया। यदि इस नंबर में, यदि इस सरल रेखा के समीकरण में आपको c मिल जाए, मतलब एक अचर बिंदु मिल जाए, तब आपको कांस्टेंट नंबर के सरल रेखा के लिए कौन सी शॉर्ट टिक लगानी है? इस वाले फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा? 27 से मल्टीप्लाई कर देना। यदि आप ऐसा कर दोगे तो सी फॉर्म्स वाली जो सरल रेखा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए वो इसी फॉर्मेट के लिए बताएं, सभी पैराबोला के लिए नहीं बताएं बेटा। वाई स्क्वायर से पैराबोला जो स्टार्ट होता है, चाहे वो प्लस में होता हो चाहे माइनस में, उसी में आपको ये अप्लाई करना है। यदि दूसरे वाला पैराबोला आएगा थोड़ा सा चेंज करना है, फॉर्मूला ये का यही रहेगा बेटा। ओके, तो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको। परवलय रहेगा और साथ साथ में मेरे पास क्या रहेगी? क्या रहेगी? एक सरल रेखा। तो उनके लिए अपन एक शॉर्ट फॉर्म्स देने जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्या है, इनको आप सीधा याद रखो। याद रखोगे तो आंसर आपका जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम भी क्या लगेगा बेटा? कम। तो नेक्स्ट पैराबोला का मैं इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। इसी पैटर्न पे लाइन का समीकरण लेता हूँ, y इज इक्वल टू mx। इन दोनों से आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा a इज इक्वल टू 8/3। तो ऐसा का ऐसा रहेगा, a स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा रहेगा। पहले नीचे कितना चल रहा था? m क्यूब, अब उसको ऊपर ले आओ, अब ये बन गया यहाँ पे m क्यूब। इस फॉर्मूले से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है ना। क्या करना था? पहले आपको m क्यूब से डिवाइड करना था, इस बार उसको आपने क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई। यदि ये का यही समीकरण आपके पास में दिया गया है और आपने बेटा उस लाइन को बढ़ा के कितनी कर दी? y इज इक्वल टू mx प्लस c कर दिए। करना क्या है? मेरा तो वही सेम प्रोसेस है। कौन सा? 8/3 को तो ऐसा कैसा रखना, इस वाले फॉर्मूले को भी ऐसा कैसा रखना, साथ में एक नंबर और लेके आना है, और वो कितना लेके आना है? 27 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। यदि मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9 27 और 9 8 कितने होते हैं बेटा? 72 होते हैं जी। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 72a स्क्वायर और कितना हो जाएगा? m क्यूब। ये आपको एरिया निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म्स और दे दिया है। समझ में आ गया बेटा? इस पे क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बेटा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वीडियो जितना शॉर्ट होता है उसमें जितनी अच्छी बातें यदि अपने को कम टाइम में मिल जाती है, मेरे अकॉर्डिंग वो वीडियो सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन आप करो बेटा, जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लाइव भेजते जाओ उनको फोटो लेके, या जैसे भी आप अच्छा समझते हो, सूटेबल वे लगता है आपको। तो ये फॉर्म्स अप्लाई करनी है जब आपके पास में y इज इक्वल टू mx कोई कॉन्स्टेंट नंबर नहीं होता है सरल रेखा के समीकरण में। ये वाली शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक अप्लाई करनी है जब कॉन्स्टेंट पॉइंट या अचर बिंदु उस रेखा के समीकरण में शामिल होता है। अब लास्ट एंड फाइनल एक ट्रिक और है जो इसी बेस पे चलेगी बेटा। ओके, अब नेक्स्ट ट्रिक रहेगी, वो रहेगी बेटा, परवलय तो आपके साथ रहेगा लेकिन उसमें यदि कोई मापांक फलन आ जाए तो आपको क्या करना है।
मापांक के फॉर्म में आपको एक सरल रेखा मिल जाए, तो आपको कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है। देखो, परवलय का मैंने मानक समीकरण ले लिया, y² = 4ax, ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस। मापांक में यदि सरल रेखा मिलेगी तो आपको ऑब्वियसली पता है ये फॉर्म मिलेगी। क्लियर, क्योंकि ये साइन किसका होता है बेटा, मापांक का होता है, तो मापांक में ये सरल रेखा मिलेगी। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर पता है ना यहाँ पे कि मापांक फलन होता है बेटा, ये एक धनात्मक फलन भी होता है और एक ऋणात्मक फलन भी होता है, लेकिन जब इसका ओवरऑल मान मैं निकालने जाता हूँ तो हमेशा कौन सा मिलता है बेटा जी, पॉजिटिव मान मिलता है। मतलब कहीं आपको नेगेटिव साइन इस शॉर्ट ट्रिक्स में यूज नहीं करना है, ऑलवेज प्लस का साइन आपको यूज करना है। तो मैं एक बार पॉजिटिव इसकी रेखा मानता हूँ तो कौन सी रेखा हो सकती है, y = x हो सकती है। यदि मैं दूसरा फॉर्म देने जाऊं इसमें तो y = कौन सी होती है, माइनस, उसको आपको लेना ही नहीं है। तो एक समीकरण है y² ± 4x, y = x, इसके निकालने के लिए और इसके साथ में इस रेखा को निकालने के लिए कौन सी फॉर्म्स काम में लेंगे, वही कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, एरिया = 8/3 a² अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, m³ आएगा, नहीं आएगा, 8/3 a² अपॉन कितना आ गया, m³ आ गया। ये कौन सा परवलय का मानक समीकरण है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, ट्रिक आपको सिर्फ यही यूज करनी है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अचर बिंदु नहीं है, तो 27 से तो गुणा करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। तो एक बार यहाँ पे m का वैल्यू आप कितना रख लोगे बेटा, 1, और दूसरी बार भी m का वैल्यू कितना रखोगे आप, +1 ही रखना है। यदि आप ऐसा कर दोगे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और आपका ये एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया। मैं इसको किसी को जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि सर ये तो इतनी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बन गई, मैंने क्या यूज़ करा बेटा, कुछ नहीं करा। आपको पता है कि जब मान लो मैं कोई भी पैराबोला का समीकरण बनाऊं, कोई भी पैराबोला का समीकरण बनाऊं, वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। मान लो मैंने ये पैराबोला बना दिया, मापांक x को बनाऊंगा, आपको पता है एक सरल रेखा ये होगी, एक सरल रेखा ये होगी, यही होगी ना। इसका क्षेत्रफल यदि आपने निकालने देखा तो कितना था, 8/3 a² अपॉन m³, लेकिन उतना ही सममित भाग यहाँ पे है या नहीं है। तो मैं इसको और इसको निकालने के लिए इसको निकाल के किससे गुणा कर दूंगा बेटा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैंने उस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से, तो ये आपका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपको आज मेरी दी हुई सारी शॉर्ट ट्रिक्स समझ में भी आ गई होंगी और याद भी हो गई। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलेगा वो बेटा कल की क्लास में अपना चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण। उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जब आप ये टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सॉल्व करो। यदि मेरे पास में कमेंट्स में या फिर कुछ मेरे पास में पिक्स आ जाती हैं या आपके डाउट आते हैं तो मैं कल की क्लास में आपके डाउट क्लियर करूंगा। यदि बहुत ज़्यादा डाउट मेरे पास में नहीं आते हैं तो कल की क्लास बेटा मेरी चलेगी अवकलन समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये भी एक डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। और बेटा मेरा टारगेट यही है, यदि डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग कंडीशन में बड़े बड़े टॉपिक पहले कंप्लीट करो, देन आफ्टर आपको छोटे वाले कंप्लीट, तो एक एक दिन की क्लास में पूरे हो जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को आपकी डिफेंस का मैथ्स का सिलेबस करने में बेटा 3 से 4 महीने के बीच का टाइम लगेगा, जिसमें आपका सिलेबस पूर्णतः क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यदि फिर भी अपने पास में टाइम रहता है तो मेरे कुछ वीडियो आपकी रिवीजन क्लास के रहेंगे, कुछ वीडियो आपके सिर्फ पूरे दिन क्लास में क्वेश्चन ही चलेंगे, आपके डाउट्स ही चलेंगे। थोड़ी तो बेटा मैंने पढ़ा दी है जो आपके पास में सेव रहेगी, लेकिन मैं वापस आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ, यदि आपने एडमिशन अभी तक भी नहीं लिया है तो बेटा आप जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में एडमिशन करवाओ, उसके बाद में आपको लाइव क्लास मिलने लग जाएगी। बेटा ये तो कुछ डेमो क्लासेस भी थी, उसके बाद में लेक्चर क्लासेस हमारी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री मिल रही हैं, लेकिन रेगुलर आपको यहाँ से क्लास इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी बेटा हमेशा के लिए। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस यही है कि आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करो, पूरा प्रोसेस वहाँ से जानो समझो और अपना एडमिशन कराओ और अपनी तैयारी रखो बेटा, क्योंकि आपकी एज निकलती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है बेटा, उसको
आप थोड़ा सोचिए और फटाफट अपना डिफेंस का यदि टारगेट है नेवी एक्स ग्रुप का या वाई ग्रुप का भी हो सकता है एयरफोर्स में, या फिर नेवी में आपके अलग अलग ब्रांचेस के कोर्स भी हो सकते हैं, सभी की यहाँ पे बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको जीवीसीसी ऑनलाइन जो डिफेंस क्लासेस है वो एक चीज़ और प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आपको साथ साथ में बेटा यहाँ पे बीएससी करनी है या फिर कॉलेज का कोई बीए लेवल आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे बेटा फॉर्म भरने की और एग्ज़ाम को कॉलेज में कंडक्ट करवाने की, प्रैक्टिकल्स करवाने की पूरी जिम्मेदारी कोचिंग के पास में रहेगी। तो आपको वो भी कोई यहाँ पे सोचना नहीं है कि सर मैं डिफेंस की तैयारी करूँगा तो मेरी कॉलेज कहाँ से होगी। बेटा आपको डिफेंस की तैयारी और आपका जो कॉलेज रहेगा बीए और बीएससी वो भी यहीं कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।